बारी है नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू से सत्संग सुनने की। यहाँ बापू जी अपने साधकों को समझा रहे हैं कि हम जो भी काम करें पूरी श्रद्धा व दिलचस्पी से करें तो अपने काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारा समय बड़ा कीमती है। सब कुछ देकर समय नहीं मिल सकता, समय देकर सब कुछ आप पा सकते। समय का हम लोग ठीक उपयोग करें, एक बात। दूसरी बात, हम जिस क्षेत्र में हैं, जो हमें प्रारब्ध से अथवा सामाजिक ढंग से या ईश्वर की लीला से कहो, जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, सेवा करनी है, घर संभालना है, तो उस क्षेत्र में आप उत्साह से काम करो, दिलचस्पी से किया हुआ काम तुम्हारी योग्यता को विकसित करेगा। ये बाबा जी हमारा धंधा हो तो दिलचस्पी से करे, ये तो हम नौकरी करते हैं, दिलचस्पी न करे तो भी उतना पगार और दिलचस्पी से करो तो भी उतना पगार। बात ठीक है, नौकरी करेंगे, दिलचस्पी से काम करेंगे तो काम करने का आनंद आएगा। कभी सेठ अथवा वो जगह से आपको निकल जाना भी पड़ेगा, तभी भी दिलचस्पी से किए हुए काम से तुम्हारा जो विकास है, तुम्हारा जो हुनर है, तुम्हारा उसके आधार से तुम्हारा विल पावर बढ़ता है, मनोबल में। सेठ तुम्हें निकाल दे, सरकार तुम्हें निकाल दे, फिर भी तुमने किया हुआ काम की जो तुम्हारी योग्यता है, आवड़त है, वो तो सरकार का बाप भी तुम्हारे से छीन नहीं सकता। शास्त्रों में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी नाराज होकर अपने हंसों को हुरदूत कर दे, तो क्या हंस में नीर शीर जुदा करने की योग्यता की जो योग्यता है नीर शीर जुदा करने की, उस योग्यता को भी क्या ब्रह्मा जी छीन लेगा? कदापि नहीं। ऐसे ही तुम जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में शिक्षक हो तो ऐसे ढंग से पढ़ाओ कि तुम्हारी ऐसी पढ़ाने की उत्कंठा हो कि नए नए कुछ आविष्कार हो जाए तुम्हारे बुद्धि में। ऐसे करते करते तुम्हारे ज्ञान के केंद्र खुल सकते। बच्चों का कल्याण। माई हो तो तुम भोजन इस ढंग से बनाओ, बर्तन मांजते हो तो ऐसी दिलचस्पी से बर्तन मांजो कि उस समय बर्तन के साथ तुम्हारी एकता था। भोजन बनाते तो भोजन के साथ तुम्हारी दिलचस्पी हो, सत्संग सुनते हो तो सत्संग में दिलचस्पी हो, सत्संग करते हो तो सत्संग करने में दिलचस्पी हो। जिस वक्त आप घूमने जाते तो घूमने में दिलचस्प होकर हो, उसका अपना आनंद होता है। सुबह आदमी बाजार से जा रहा है, आप पूछते हो क्यों, नौकरी पे जा रहे, दुकान पे? बोले नहीं नहीं, जरा घूमने जा रहा हूँ, मॉर्निंग वॉकिंग, जॉकिंग, तफरी करने जा रहा। वही का वही आदमी 10 बजे गुजरता, आप पूछे क्यों साहब तफरी करने जा रहे? बोले यार नौकरी पे जाना है। सड़क वही की वही, पैर वही की वही, पूछने वाला वही का वही और कहने वाला वही का वही, लेकिन दोनों में फर्क हो जाए। सवारे जतो पूछो क्या नौकरी जा चुके ना जरा फरवा दो, उसके कहने में जरा भाषा में संगीत होगा, जरा मधुरता होगी। और जब और कभी उसी वक्त जाता हो, तुम पूछो क्यों घूमने जा रहे? बोले नहीं यार आज जरा सवेरे की ड्यूटी है, ड्यूटी पे जा रहे। जिस काम को आप दिलचस्पी से करते हैं वो आपके लिए सुखद हो जाता है, और जिसको आप बोझा समझ के करते हैं ना, तो उसमें विकास भी रुक जाता है और आपको थकान भी लगती है। तो जैसे ऐहिक कार्य में आप दिलचस्पी लगाते हैं तो वो कर्म नहीं बचता है, कर्म योग हो जाता है। ठीक इसी तरह आप भक्ति भी एक दिलचस्पी से करते हैं, ज्ञान अगर दिलचस्पी से लेते हैं तो वो ज्ञान योग बन जाता है, ध्यान योग बन जाता है, भक्ति योग बन जाता है, तुम्हारा दिलचस्पी देने मात्र से। क्योंकि तुमको दिलचस्पी के कारण जो मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, वो तुम्हारा अनुभव था। एक बात समय को बचाए, दूसरी बात हम 8 घंटे ऐहिक जीवन के लिए मेहनत मजदूरी जो करते हैं, 6 घंटे सोए 14, 2
2 घंटे फालतू 18, फिर भी हमारे पास 6 घंटे रह जाते बंदगी के। 2 घंटे और फालतू कर दो, परोपकार, समाज सेवा, टॉपी, जूती, फिर भी 4 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं। अगर दिलचस्पी से 8 कलाक का काम धंधा नौकरी करते हो तो महाराज तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी गैर हाजिरी सबको खटकेगी। तुम्हारा जीवन, तीसरी बात, लल्लू पंजू लोग दुनिया में आ तो तुम जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी आवश्यकता लगे, लोगों डिमांड लगे। आज दुर्भाग्य है बच्चों का, दुर्भाग्य उन शिशुओं का अथवा मानव संतान का। मुर्गी के बच्चे पैदा करने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। मछली के बच्चों का विकास करने के लिए, मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, और मनुष्य के संतति निरोध में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मुर्गी का बच्चा की आवश्यकता है, मछली के बच्चा की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा निकम्मा हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं, वो ना आए उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए मछली के बच्चों से, मुर्गी के बच्चों से भी हमारे बच्चे अनबेले हो गए। खोटू ना लगा शोभे साहब, सत्य। जय जय। पहले का जमाना था, एक कमाता था 100 का, एक कमाए ने 100 खाए। ऐसी प्रकृति में बरकत रहती, ऐसा धन धान्य होता, सुविधाएं होती थी, ताले वाले घर को लगाने नहीं पड़ते। अभी लेडी भी कमाता, लेडा भी कमाता, फिर भी देखो तो शांति भी जीवन में। क्या गया साहब के जॉब ऊपर, मिसेस क्या गए जॉब ऊपर, छे के नहीं? अमेरिका में जो है એન્જિનિયર સાહેબ છે, 25,000 પગાર છે, $25,000 વર્ષનો, એટલે મહિનાના 25,000 અહીંયા ભારત। એક છોકરી છે ને એક છોકરો છે, મોટા થયા છે, પૂરું થતું નથી, એટલે મિસિસ પણ સર્વિસે જાય, મિસ્ટર પણ સર્વિસે જાય, એટલે છોકરાઓ ભણે છે, 2 છોકરાઓ છે। तो हम लोगों का जीवन, हम लोगों का नॉलेज, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई बस 2 संतति को जन्म देकर उनको पढ़ाया लिखाया पूरी हो गई। इतना ही काम किया सारे जीवन। एना माटे आपने जन्मे, इससे तो फिर कौवा, कुत्ता, बिल्ला, रेंज, वरु, वानर, वो भी 5, 7, 10, 15 बच्चों को जन्म देकर अपनी संतति चलाकर चले जाते हैं। अगर 2 बच्चों को, 4 बच्चों को जन्म देकर पढ़ा लिखाकर आप चल बसे संसार से, तो आपने मनुष्यता का पूरा अनादर किया। जो काम पशु कर सकता है उतना ही हम लोगों ने किया। खोटू लगाशो नहीं हो, मारा साधको छो, तमे नहीं लगाओ એટલે એક માનીને હું કહું છું। जय। कभी कभी ऋषियों की सभा में अथवा साधकों की सभा में एक दूसरे को कुछ महना मार दिया जाता, और महना मार के भी आदमी की सुषुप्त शक्ति जगाई जाती। नारद को एक महना मिल गया तो नारद चल पड़े ईश्वर के तरफ। तुलसीदास को एक महना लगा पत्नी का, चल पड़े परमात्मा के तरफ। महामूर्ख को एक महना लगा विद्योत्मा का, महाकवि कालिदास हो गए। तो कभी कभी इन महनों से भी तुम्हारी सुषुप्त शक्ति को जागृत करने हेतु मैं कभी महना मार देता हूँ, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी बेइज्जती के लिए नहीं करता। ऐसे एक सेठ आए किसी साधु के पास, बाबा जी तमें कहो दुकान मिलेगा? मिल गया, आपकी दया है, लो मिठाई खाओ। अब हमको पता है ये मिठाई लेंगे तो क्या क्या मांगेगा, जानते सब। चलो भाई रखो, बात नहीं है, अब धंधे में बरकत पड़े। अच्छा भाई तो बरकत पड़ा।
फिर 6 महीने 12 महीने के बाद एक दुकान तो अच्छी चलती है, लेकिन दूसरी दुकान से बाटा घाट चलती है, वो जरा पागड़ी ज्यादा बोलता है, जरा हो जाए ऐसा कुछ करो बापू। भगवान की दया हुई, वरदाता को फेरा करा तो फिर 2 साल में देखा तो छोकरा का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका संसार का एक प्रॉब्लम मैंने पूरा कर लिया और वो निश्चिंत हो गया हो, ऐसा नहीं मिलता। संसार का तो एक के पीछे एक प्रॉब्लम आता रहता है। फिर ऐसे लोगों को मैं वो कथा सुनाता हूँ कि कोई साधु के पास गए, साधु ने कहा रोज रोज मेरे से क्या मांगते हो, संसार में विघ्न बाधाएं आती है तो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ, तुम सीधा ईश्वर से मांगो, मेरे पास आओ, फिर मैं ध्यान करूँ, फिर समाधि करूँ, फिर परमात्मा को कहूँ, फिर तुम्हारे को मिले। वाया क्यों लेना, यूं क्यों, डायरेक्ट संबंध कर देता हूँ। जय जय। हमारे जे कहीं तकलीफों आवे, जे कहीं तुम्हारे જોઈએ सुख જોઈએ, विघ्नों ना आवे, सुख વધારે रहे। विघ्न बाधाएं हम नहीं चाहते, सुख आनंद चाहते हैं, जवाबदारियां न पड़े और सुख मिले, ऐसा ही तो सब चाहते हैं। और क्या करते, जवाबदारियों भोगवी पड़े नहीं અને સુખના ऐन्द्रिक सुख મળે એવું તો બધા ઈચ્છે છે। तो मैं तुमको सीधा कनेक्शन कर दूं, बापू जो आपकी इच्छा तो करो। रोज सुबह उठना, बोले हाँ बापू, नहा धो के पवित्र वस्त्र पहनना, जी बापू। धाबड़ा हो या तो मृग चर्म हो या तो कुछ आसन हो, ऊपर बैठ के भगवान का जप करना, बोले हाँ बापू। फिर भगवान को प्रार्थना करना, हे भगवान, बोलो हे भगवान, हे दयालु प्रभु, संसार में थोड़ा सुख है, जवाबदारी ज्यादा है, मुसीबतें ज्यादा है, भोग कम है, इसलिए हे दयालु प्रभु, मुसीबतें कम हो जाए हमारी, भोग ज्यादा मिले, उस कारण हमको ऐसा जन्म दीजिए जिसमें जवाबदारी न हो और भोग सके। उसमें कुत्ता, बिल्ला, चूहा, वानर का जन्म दीजिए। वरु वानर કેટલી છોડીઓ જન્માવે, કેટલાય છોકરા બનાવવાની જરાય ચિંતા નહીં, એની ભેળે બધા પૈણે ખાય। પુત્રો કેટલાય છોકરાઓને છોડીને જન્મ આપે, કોઈ પૈણાવવાનું કે જમાઈ શોધવાની જરૂર પડે, એની ભેળે બધા પૈણે। નો સેલ ટેક્સ, નો ઇન્કમ ટેક્સ, નો સરચાર્જ, નો વેરા ટેક્સ, નો જકાત નાખવું, કોઈ નાખવું જ ન। मनुष्य का तो कितना चिंता